तो न्यूक्लियोटाइड बेटा ये तो अपन को देख चुके कि 3 चीजों से बने होते हैं, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट और बेटा नाइट्रोजन जैसे। पर बोलो बात करें जुड़े कैसे होते हैं, अरेंज कैसे होते हैं, मतलब किस बॉन्ड के द्वारा बेटा बात जुड़े होती है अपन को देखना है। सबसे पहले बेटा बात की आपको याद रखना है, ये हमारे पास जो होता है क्या होता है, यदि बोलो बेटा बात करें पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर मतलब कितने कार्बन की शुगर बेटा बात करें, 5 कार्बन की शुगर, ये तो बताइए अपन को, है ना। ये बात करें 5 कार्बन की शुगर। अगर पूरी ये राइबोस है डीऑक्सीराइबोस, अपन डीएनए की बात करें, डीएनए बताएं यार है, तो न्यूक्लियोटाइड बेटा बात करें इन डीएनए, इन डीएनए, क्योंकि हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल बेटा बात करें क्या डीएनए। ये बेटा बात करें कंडीशन है, इसका मतलब कंडीशन क्या होगा बेटा बात करें, जो फर्स्ट जगह ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन की बात करें किसके से जुड़ा होता है पेंटोस शुगर में, फर्स्ट कार्बन और बेटा बात करें फोर्थ कार्बन से, याद है कि नहीं, ये सेकंड, ये बेटा बात करें थर्ड और ये गुरु बात करें कौन सा है फोर्थ कार्बन, और यहाँ पे गुरु बात को मिलेगा आपको बेटा बात करें कौन सा कार्बन, याद है फिफ्थ कार्बन। ये अपन दिया था इस तरीके से CH2 बेटा बात करें OH। बाकी सीधी बात का बैलेंस करना अपन को आता ही है। मुझे कौन सा बेटा शुगर चाहिए था, बीटा डी, याद है ये कौन सा था बीटा डी 2 डीऑक्सी, क्या बेटा बात करें 2 डीऑक्सी। बेटा बात करें आरएनए का कर लोगे बेटा कि नहीं कर लोगे, बस यहाँ पे दीदी बात कर जहाँ पे H है वहां पे आपको क्या जोड़ना था, याद है OH जोड़ दो, तो ये बेटा बात कर बन जाएगा क्या ऑक्सीन, मतलब सीधा बोल सकते थे बीटा डी राइबोस। इसको बेटा ऑक्सीजन हटा दे तो अपन ने क्या नाम दिया बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। ये बोलो आपकी बेटा बात कर क्या हुई राइबोस शुगर। अभी तो 5 कार्बन की शुगर पेंटोस शुगर मिलेगी मुझे, ठीक है। फिर बेटा बात करें पेंटोस शुगर की बात अगर देखें इसके ऊपर पहले कार्बन में क्या था बेटा OH, बीटा फॉर्म है ये, OH ऊपर है और H कहाँ है बोलो नीचे। बेटा बात करें OH कहाँ बेटा बात कर नीचे है और H कहाँ बेटा ऊपर है, तो इसका क्या है फोर्थ कार्बन का ये H। ये बात समझ में आ रही है ना। ये बुरे बात के अपने पढ़ा था 2 डीऑक्सीराइबोस का शुगर का स्ट्रक्चर बना था। अब बुरे बात के इसके पहले कार्बन में कौन जुड़ता है बेटा बात करें, फर्स्ट कार्बन में जुड़ता है दीदी बात यहाँ पे नाइट्रोजन बेस, कौन जुड़ता है बोलो नाइट्रोजन बेस। अच्छा नाइट्रोजन बेस दीदी जब जुड़ता है ना तो नाइट्रोजन बेस बुरे बात करें का हाइड्रोजन और इसका बेटा OH किसके फॉर्म में हटेगा वाटर के फॉर्म में। अब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस दीदी कोई भी जोड़ सकते हैं आप, इससे मैं कॉमन फिगर बना रहा हूँ, समझ में दोस्त। अगर अपन देखें बोलो यहाँ पे कि जो नाइट्रोजन बेस आएगा दीदी कौन आएगा, जल्दी बोलो बोलो बिल्कुल नाइट्रोजन बेस, वो बोलो बात करें कोई भी जोड़ सकते हैं आप। ये नाइट्रोजन बेस बेटा आपका एडेनिन हो सकता है, ये नाइट्रोजन बेस बोलो आपका ग्वानिन हो सकता है, ये नाइट्रोजन बेस आपका बेटा यूरेसिल हो सकता है, ये नाइट्रोजन बेटा दोबारा आपका थाइमिन हो सकता है और ये नाइट्रोजन बेस आपका साइटोसिन हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। इसका बेटा बात बोलो H जाएगा हाइड्रोजन का नाइट्रोजन का। अगर ये प्यूरिन है कौन सा है बोलो बात किसकी फिर कहानी है बोलो, ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है की पिरामिड। अगर ये नाइट्रोजन बेस की बात करें प्यूरिन है, क्या जल्दी बोलो बेटा बात करें प्यूरिन, प्यूरिन। तो ये बात करें प्यूरिन आपको अच्छे से पता है कि डबल रिंग स्ट्रक्चर थी और डबल रिंग स्ट्रक्चर बेटा बात करिए क्या करता है 9th नाइट्रोजन की हेल्प से पूरे बात क्या पता है फर्स्ट कार्बन में जोड़ता है। और क्या बेटा बात बोलो ये क्या थी हमारे पास, जल्दी बोलो बेटा पाइरिडीन, क्या है पाइरिडीन। तो पाइरिडीन बेटा आपने देखा था चाहे वो साइटोसिन हो चाहे यूरेसिल हो चाहे थाइमिन हो, पूरे बात करें उसमें केवल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है और उसके बाद के सिंगल स्ट्रक्चर में अपने नंबर दिया था बेटा नाइट्रोजन से, पहला नाइट्रोजन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, तो नीचे वाले नाइट्रोजन को अपने थर्ड नंबर दिया था। इसका मतलब बेटा बात करें जब पाइरिडीन जुड़ता है ना बेटा बात बोलो पेंटोस शुगर से, तो वो बोलो बात किससे जुड़ता है 9 नाइट्रोजन से जुड़ता है, वो जुड़ता है बेटा थर्ड नंबर के नाइट्रोजन से। ये याद रखना बेटा बात किसके द्वारा, जो नाइट्रोजन बेस है वो 9th नाइट्रोजन के द्वारा बेटा बात करके प्यूरिन है। नाइट्रोजन बेस अगर प्यूरिन है तो वो अपने 9th नाइट्रोजन के द्वारा दीदी बात करो, उठा के देखो पिक्चर में पूरी मतलब क्या नंबरिंग क्या है, तो 9th नाइट्रोजन के द्वारा बेटा बात करें जिससे फर्स्ट कार्बन से जुड़ेगा वो 9th नाइट्रोजन का हाइड्रोजन इसका बेटा OH वाटर की फॉर्म में चले जाते हैं और यहाँ दीदी बात करें बॉन्ड बन जाता है। जो दीदी बात करें बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है बेटा किसके बीच में होता है बात करें पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन के बीच में, इस दीदी बात का पता है बॉन्ड का नाम बेटा बात ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, चाहे दीदी बात करें वो प्यूरिन का एडेनिन हो चाहे ग्वानिन हो, वो दोनों 9th नाइट्रोजन से जुड़ेंगे एक बात करें और यहाँ से OH के फॉर्म वाटर लॉस हो जाता है। लेकिन अगर ये पाइरिडीन है साइटोसिन हो गया यूरेसिल हो गया थियामिन हो गया, बेटा बात कर कौन कौन हो सकता है साइटोसिन थाइमिन और बेटा बात की यूरेसिल, ये बेटा बात का थर्ड नाइट्रोजन की बेस की हेल्प से जुड़ेंगे यहाँ पर। तब भी गुरु बात करें हम बॉन्ड जो बनेगा बेटा बात कर वो कौन सा बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। यहाँ कौन कौन सा था बेटा बात करें एडेनिन और ग्वानिन, ये दीदी बात कर हमेशा याद रखना। तो अब जरा अगर बॉन्ड देखें जरा उठा के देखो पिक्चर को, जैसे आपको प्यूरिन भी दिख रहा होगा तो आपने देखा बेटा बात के इमिडाजोल के पास देखा था अपने 9th नाइट्रोजन लिखा था, नाइट्रोजन की बेटा बात के बगल में देखो पूरा कार्बन, बगल में देखो तो भी कार्बन था, मतलब बॉन्ड अगर देखा जाए तो कौन क्यों मिलेगा तुम्हें कार्बन फिर दीदी 9th नाइट्रोजन और 9th नाइट्रोजन के बगल में कार्बन। बात समझ में आ रहा है दोस्त।
तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा है बेटा? ये बॉन्ड है पूरे बात करें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, जल्दी बोलो बोलो। बिल्कुल। तो पेंटोस शुगर का फर्स्ट कार्बन दीदी और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड है? वो बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये केवल बॉन्ड का नाम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। दीदी बात करें अब यहाँ पे जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, दीदी बात करें तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है? कार्बन नाइट्रोजन कार्बन। जबकि आपने कार्बोहाइड्रेट में बेटा देखा था कि जब वहां पे जो बॉन्ड बना था वो बना था कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। वहां भी अपन वाटर को एलिमिनेट कर रहे थे, 2H को पास ला करके हटाया था कि नहीं हटाया था? तो पूरे बात कर वहां भी मैंने नाम दिया था कि डीकंडेंसेशन हुआ, कि कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन पानी हटा था। पानी का हटना बेटा बात करके कहलाता है कंडेंसेशन। तो दीदी इतना याद रखना, चाहे तुम्हारा दिल करे तो तुम एक जगह ही लिख सकते हो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पूरे बात में CN6 बॉन्ड होता है बेटा बात करके इसमें न्यूक्लिक एसिड में, और CO बॉन्ड होता है पूरे बात कर कहां पे? कार्बोहाइड्रेट में। अगर अपन चाहे पूरे बात करें तो नोट करके इसमें लिख सकते हैं इन कार्बोहाइड्रेट। लिखा था बेटा या पॉलीसाइक्लेट बोलो? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में पूरे बात की जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था वो बोलो कौन सा था? COC बॉन्ड। जहां बेटा तुम्हें ये बॉन्ड तुम्हें दिख जाए पूरी बात, तो उस बॉन्ड को अपने क्या नाम दिया था? जल्दी बोलो बेटा बात कर, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। लेकिन जो पूरे बात कर आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? CN6 बॉन्ड मिलेगा। समझ पा रहे हो? एक कार्बन पेंटोस शुगर का, फिर दीदी बात कर नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन और उसका नेक्स्ट कार्बन। समझ में दोस्त ये कंडीशन। अच्छा ये भी याद रखना है कि नाइट्रोजन बेस किस कार्बन से जुड़ता है? पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से। किससे जुड़ता है? फर्स्ट कार्बन के साथ पूरे बात कर। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन की बात की चाहे तो मैं लिख ही देता हूँ पूरे बात में फर्स्ट कार्बन और बेटा बात करें क्या? पेंटोस शुगर। फिर दीदी आता आपने कहा कि सर अभी तो ये क्या बना, जरा बताओ मुझे। नाइट्रोजन बेस और पूरे बात क्या? पेंटोस शुगर बराबर न्यूक्लियोसाइड। अब मुझे न्यूक्लियोसाइड को अगर न्यूक्लियोटाइड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? सर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ दो। फॉस्फेट कहां जुड़ता है? नाइट्रोजन बेस पर कि पेंटोस शुगर पर? पेंटोस शुगर पर। पेंटोस शुगर किस कार्बन पर? फिफ्थ कार्बन पर। ये कार्बन कितने नंबर कौन सा था? फिफ्थ नंबर का कार्बन था ये। याद आना बेटा, ये कौन सा कार्बन था गुरु? फर्स्ट। और ये कौन सा कार्बन था गुड़िया? ये था फिफ्थ। तो यहाँ पे आता है बात करें फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला दीदी बात करें क्या होता है? POH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा बात करें चाहे यदि बात करें अपन लिखे बेटा बात करो ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड या लिख सकते हैं फॉस्फेट। जैसे बेटा बात करें हमारे पास फिफ्थ कार्बन की और बेटा बात करें किसके पास? फिफ्थ कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर के पास बेटा बात करें फॉस्फोरिक एसिड आता है। इन दोनों OH में बेटा बात करें फिर से रिएक्शन होती है, यहाँ से बार्डर फिर एलिमिनेट होता है। मतलब क्या होता है? कंडेंसेशन। जैसे गुरु बार्डर अगर 2 OH पास आए तो इसका क्या अगर OH जाएगा तो इसका बेटा H जाएगा। अगर इसका OH हटा दो इसका H हटा दो, अल्टीमेटली बार्डर हटाना मुझे, तो क्या करें? इसका मैं OH जुड़ा देता हूँ तो इसका H जुड़ा देता हूँ, या फिर आप बदली करें तो इसका OH जुड़ा दो तो इसका H। तो चलो यहाँ से गुरु अपन क्या उड़ाते बेटा बात करें? OH और H हटा दिया, मतलब पानी हटा दो उसके में। जैसे पानी हटा इस कार्बन की एक बैलेंस बची दोस्त खाली हो गई, क्योंकि कार्बन 4 में बनाता है 1 2 और 2 4 था। OH चला गया तो एक बैलेंस खाली है। इस फॉस्फोरस के बेटा बात कर देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक फॉस्फोरस के साथ एक हाइड्रोजन के साथ। अगर इसका हाइड्रोजन चला गया तो एक बैलेंस इसकी कम होगी, तो ऑक्सीजन बेटा बात के इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बचा ही था नहीं बचा था, ये ऑक्सीजन बेटा बात के इस तरीके से जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पे कौन सा बन गया बेटा बात क्या? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बन गया? एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड किसको बोलते हो? जहाँ पे C डबल बॉन्ड O दीदी बात करो और सिंगल बॉन्ड क्या हो? O। आगे बेटा बात बोलो कोई ग्रुप हो, पीछे भी कोई ग्रुप हो, इसको मैंने नाम दिया था एस्टर। लेकिन दीदी बात करें इसलिए का कारण बेटा आ गया फॉस्फोरस, इसलिए बोलते इसको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते बेटा बात कर? एस्टर बॉन्ड ये दीदी, पर ये कार्बन का नहीं है, ये बेटा बात करके इसका फॉस्फोरस का है, उसको हम नाम देते बेटा बात करके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। पर दीदी बात के ज्यादा अच्छा लगेगा इसको थोड़ा पास में लिख जाता। अब हाइड्रोजन को तुम लिखो या नहीं लिखो, नहीं लिखोगे तो बेटा बात के जैसे इसने H निकाला हुआ अपना एसिड बेटा, तो इसको ऊपर क्या नेगेटिव आ जाएगा। देखिए इसका H बिल्कुल नहीं निकला, इसका H बॉन्ड में गया, इसने अपने के ब्रेथ किसी को दिया होगा तो H प्लस के फॉर्म में दिया होगा, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। अगर ये अपने प्लस किसी को देंगे तो इसके ऊपर भी क्या है? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब है कि इसके पास H है, अभी कहीं किसी को दे दिया टेम्परेरी। अगर तुम चाहो तो H के फॉर्म में लिखा है, तुम चाहो तो H के फॉर्म में लिखा है तो अच्छा लगता है। लेकिन अगर बोलो बात करें H के फॉर्म में नहीं लिखना बेटा आपको, तो बोलो कंडीशन क्या है कि इसके ऊपर नेगेटिव लिखा दो। आपकी बुक में आपको दीदी ऐसे ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो वही तो बनेगी दीदी फॉस्फेट। देखो ना, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, आया समझ में नहीं है? और डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन इस तरीके से पूरी बात करें। यहाँ पे क्या बनता है बेटा बात करें? एस्टर बॉन्ड बन जाता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दीदी बात कर पता है सिंगल बॉन्ड। इसका ऑक्सीजन कहाँ ग्रुप ये बीच में बना देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा नहीं है क्या ना? तो ये कंडीशन आ गया। दूसरी कंडीशन में बात करें यहाँ पे वही ऑक्सीजन नेगेटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। जरा मुझे ये बताओ पूरे बात करके फॉस्फोरस जुड़ा है ना, ये क्या जुड़ा है दादा?
फॉस्फेट। क्या जोड़ा, जल्दी बोलो बेटा बात कर। नाइट्रोजन बेसिक की फॉस्फेट है, फॉस्फेट है। पूरे बात करें फॉस्फेट। इसका OH नेगेटिव गया था, इसका H प्लस गया था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया था, लेकिन जब इसका OH नेगेटिव गया था तो इस कार्बन प्लस आया था। तो उस प्लस को पूरा करने के लिए पता है इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया, इस ऑक्सीजन ने दे दिया अपना, इससे इसका नेगेटिव खत्म हो गया, इसका प्लस खत्म हो गया। इतना समझ में आ रहा है? तो बेटा इसको मैंने क्या बोला, फॉस्फेट। समझे? या फॉस्फोरिक एसिड को तभी आप समझ जाओगे। तो देखो बेटा वही तो आगे चीज है, फॉस्फेट आया कि नहीं आया, पेंटोस शुगर आया कि नहीं आया, और वो बात नाइट्रोजन बेस आया कि नहीं आया, और तीनों जुड़कर दीदी क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। क्या बना, दो साथ में न्यूक्लियोटाइड। लेकिन दीदी अगर ये डीएनए है तो यहाँ मिलेगा बेटा आपको एडेनिन, ग्वानिन, दीदी बात का साइटोसिन और थियामिन, इनमें से कोई भी चार जोड़ सकते हो। लेकिन अगर बेटा ये आरएनए है तो एडेनिन जोड़ लो, ग्वानिन जोड़ लो, साइटोसिन जोड़ लो, यूरेसिल जोड़ लो, पर थियामिन या थाइमिन नहीं जोड़ेगा। इतना समझ में आ रहा है? पूरे बात करें, अगर ये डीएनए है तो ये स्ट्रक्चर आएगा दीदी बात पे डीऑक्सीराइबोस रहेगा। लेकिन अगर ये आरएनए है तो पूरे बात करें यहाँ पर OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा बात को, OH, और आपको कुछ चेंज नहीं करना है। केवल समझ में आ रहा है? तो यही न्यूक्लियोटाइड आरएनए का, यही न्यूक्लियोटाइड डीएनए का है। OH हटा दो तो डीएनए बन गया, और पूरे बात को लगा दिया तो आरएनए बन गया। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? बस पूरी बात की कंडीशन हमारे पास है। अगर मैं ये कहूँ पूरे बात करें कि फिफ्थ कार्बन और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का दीदी क्या नाम है? ये जो बॉन्ड आपने बनाया कि नहीं बनाया, इस बॉन्ड का दीदी बात करें क्या नाम है? इस बॉन्ड को आपने क्या बोला? जो फॉस्फेट पूरे बात का मतलब फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन में जो बनता है, इसका नाम की बात करें क्या, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बोलो। क्योंकि अभी फॉस्फोरस को मैंने दो बेटा बात का मतलब कार्बन से नहीं जोड़ा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, फॉस्फो नहीं एस्टर, केवल फॉस्फोएस्टर। डाइएस्टर भी तुम्हें दिखाई दीजिए अभी, फॉस्फोएस्टर, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दीदी बात करें कहाँ बनता है बेटा बात करें, हमारे पास फॉस्फेट और फिफ्थ कार्बन और बेटा बात करें क्या, पेंटोस शुगर। और ये दीदी एक टाइप का क्या है बेटा, हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है बेटा बात करें, कोवलेंट बॉन्ड है। देखो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन की स्टाइल से बना है कोवलेंट बॉन्ड। जो पूरे बात करें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन चिन्ह हाइड्रोजन का वो कार्बन को दे दिया था, इसका मतलब बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन की स्टाइल से ये बॉन्ड बना है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक टाइप का कोवलेंट बॉन्ड है। पर फॉस्फेट जैसी फीलिंग मतलब दीदी एस्टर जैसी फीलिंग दिखा रहा है। कैसा दिखा रहा है बताओ, एस्टर जैसी फीलिंग, C डबल बॉन्ड O, इसका तुम इसको नाम क्या दिया बेटा बात करें, एस्टर बॉन्ड। क्या नाम दिया बेटा, एस्टर। और ये एस्टर बनाया फॉस्फोरस ने, इसलिए इसको नाम दिया फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। बात समझ में आ? तो पूरे बात के दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। पेंटोस शुगर में उसके फिफ्थ कार्बन के साथ जब फॉस्फेट जुड़ता है तो यदि बात करें किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा। और बेटा बात करें पेंटोस शुगर में उसके फर्स्ट कार्बन पे जब नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो वो दीदी बात करें किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, बेटा बात करें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में मुझे इतना पता है, बुरा बात करें यहाँ पे बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा CNC बॉन्ड। और बुरा बात के इतना भी पता है कि अगर नाइट्रोजन बेस में दीदी प्यूरिन हुआ तो वो नाइन्थ नंबर के नाइट्रोजन जुड़ेगा, और अगर बेटा बात करिए क्या है, पायरिडीन है, तो इस थर्ड नंबर के नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा। इसके पहले मैंने आपको डेट बात का नंबरीकरण सिखा दिया था, 1 2 3 4 कैसे करते थे, ये आज समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बेटा ये बन गया बोलो आपका क्या, जल्दी बोलिए क्या बना, न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ बेटा बात करें, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड, समझ पा रहे हैं? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिक पूरे बात करें एसिड या न्यूक्लियोटाइड, बात समझ पा रहे? इन पूरे बात करें न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन एक बार दी बात फिर सुनो, हाउ मेनी टाइप्स, समझ पा रहे? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पूरे बात करें न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉसिबल इन पूरे बात करें न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात करें कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल है, न्यूक्लियोटाइड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉसिबल इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की बात की है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर की बात करें कितने प्रकार के, हाउ मेनी टाइप्स। न्यूक्लिक अम्ल में यदि बात करें कुल कितने प्रकार के, कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पूरे बात करें संभव है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पूरे बात करें क्या, न्यूक्लियोटाइड। टाइप्स बोल दिया, इसका मतलब एक से तो ज्यादा होगा, समझ पाए गरीबों, एक मिनट तो भी तुम बोलो, जल्दी बोलो पूरे बात करें। पहला आंसर 8, दूसरा न्यूक्लिक एसिड में दीदी कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पॉसिबल हैं,
दूसरे का भी दीदी आंसर सही है 8। 8 की दीदी बात कर कैसे दीदी आरएनए बनाने जाओगे डीएनए के टोटल 4 बनेंगे। देखो दोस्तों फॉस्फेट जुड़ेगा और दीदी यही शुगर रहेगा। बस बेटा बात करें यहाँ पे पहली बार क्या आ जाएगा याद है एडेनिन जब जुड़ेगा तो एक अलग दीदी बात करें हमारे पास क्या आएगा बेटा बात करें न्यूक्लियोटाइड आएगा जिसको अपन नाम देंगे बेटा बात करें क्या एडिनाइलिक एसिड। दूसरा दीदी ग्वानिन जोड़ोगे ग्वाइनाइलिक एसिड। नाइट्रोजन बेस यहाँ पे तो पहली बार नाइट्रोजन जोड़ोगे तो ये पूरा अलग आएगा। अरे एडेनिन अलग स्ट्रक्चर है कि नहीं है। दूसरी बार ग्वानिन जोड़ोगे बेटा बात कर। तीसरी बार को बात करें तो उसको बोलेंगे ग्वाइनाइलिक एसिड। थर्ड टाइम को अपन साइटोसिन जोड़ेंगे साइटिडाइलिक एसिड। फोर्थ टाइम बेटा अपन थाइमिन जोड़ेंगे थाइमिडाइलिक एसिड। बात समझ में आ रही है पूरे बात करें क्योंकि यूरिडाइलिक एसिड पूरे बात का बनता नहीं है। लेकिन अच्छा मुझे डीऑक्सी वर्ड बोलना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अपने बेटा बात की जो शुगर लिया वो लिया है 2-डीऑक्सी। तो मैं दीदी इसी को नाम देंगे डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो पहला बनेगा दीदी बात कर डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। दूसरा डीऑक्सी दीदी बात करें ग्वाइनाइलिक एसिड। तीसरा डीऑक्सी बेटा बात कर साइटिडाइलिक एसिड। चौथा बनेगा डीऑक्सी पूरे बात करें क्या जी साइटिडाइलिक एसिड। समझ में आ रही है। लेकिन दीदी बात करें अगर ये आरएनए है कौन सा पूरी बात करें आरएनए तो आरएनए में कौन सा बनेगा पूरे अभी 4 होगा कि नहीं होगा। आरएनए भी 4 बनेंगे। आरएनए बस डीऑक्सी हट जाएगा। आरएनए में आप एडेनिन जोड़ लो तो बोलेंगे अपन बेटा बात करें क्या एडिनाइलिक एसिड। ग्वाइनिन जोड़ो ग्वाइनाइलिक एसिड बेटा बात कर समझ में आ रहा है। दीदी बात कर थाइमिन जोड़ो थाइमिन तो जुड़ेगा साइटोसिन बिल्कुल साइटिडाइलिक एसिड और यूरिन से जुड़ेगा तो यूरिडाइलिक एसिड। तो टोटल बेटा बात करें कितने बनते बेटा बात करें हमारे पास 8। मैं आपको 8 लिखवा दूंगा ना समझ पा रहे हो। इनमें क्वेश्चन आता है तो बेटा अगर क्वेश्चन पूछे बेटा बात करें हाउ मेनी बेटा बात करें टाइप्स ऑफ बेटा बात करें टोटल न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉसिबल इन बेटा बात करें न्यूक्लिक एसिड। जब मैंने न्यूक्लिक एसिड कहा दोस्त तो इसका मतलब मैं आपसे डीएनए और आरएनए दोनों पूछ रहा हूँ दोनों के अंदर बताओ बात समझ में नहीं है। किसके अंदर बेटा न्यूक्लिक एसिड की बात करें मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन बोथ टाइप ऑफ बेटा बात करें न्यूक्लिक एसिड। समझ पा रहे हो डीएनए एंड आरएनए। तो बेटा बात करें कितने बनेंगे बेटा बात करें बेटा बात नंबर कितना होगा 8 होगा। समझ में आ रही है ना 8 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे 8 प्रकार के मतलब 8 प्रकार के। लेकिन अगर मैं दीदी ये पूछता आपसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉसिबल ओनली इन डीएनए न्यूक्लिक एसिड मतलब सॉरी ओनली इन दीदी बात करें हाँ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड तो बनेंगे कितने 4 और आरएनए भी कितने बनेंगे 4। तो डीएनए के 4 और आरएनए के भी कितने 4। समझ में आ रही है 8 जो हैं उनमें से बोलो 4 किसके अंदर है जल्दी बोलो बेटा बात करें 4 रहेंगे बेटा इन डीएनए और 4 रहेंगे बताओ बोलो बात करें कहाँ पे इन जल्दी बोलो आरएनए। तो अगर कोई पूछे बेटा आरएनए में कितने हैं 4 और डीएनए में कितने 4 पर टोटल कितने 8। इतना समझ में आ रही है ये क्वेश्चंस आपको बेटा बात करें याद रखना दीदी ये कंडीशन होगी। अब मुझे दिखाना था बेटा बात करें आपको क्या बोलते हैं बॉन्ड बना करके न्यूक्लियोटाइड की बात करें जोड़ते कैसे क्योंकि मुझे जब बेटा बात करें डीएनए बनाने जाएंगे क्या बनाने जाएंगे बेटा डीएनए तो हमको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है उसका एक स्ट्रैंड ये बेटा दूसरा स्ट्रैंड ये मैंने एक छोटा सा सेगमेंट बनाया जो गुरुवार का पैरेलल दिखा दिया। अदरवाइज आप अच्छे से जानते हो गुरुवार की जो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया बेटा बात क्लॉकवाइज रोटेशन था इस तरीके से क्वालिटी रहती है डीएनए में रहती है। अगर ये बेटा बात करें थर्ड एंड है तो इसका ये फिफ्थ एंड है तो इसका ये जब जस्ट यदि बात करें जो दूसरा स्टैंड होता है वो इसका ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री होता है पैरेलल रहता है लेकिन ये फिफ्थ एंड बनेगा और ये क्या बनेगा थर्ड एंड। कैसे बनेगा ये भी अपन देखते हैं बात समझ में आती है। लेकिन पहले आपको क्या करना है बेटा बात कर इनको नोट करना है करोगे नोट क्या बेटा बात करें तो करो जल्दी फटाफट जल्दी करो। नाइट्रोजन बेस इनके बेटा नाम लिखो यार। अगर मैं क्या करूं नाइट्रोजन बेस में पता है क्या जोड़ दूं पेंटोस शुगर जोड़ दूं दोस्त क्या जोड़ दूं बोलो बताओ पेंटोस बेटा बात कर शुगर जोड़ रहे हैं इसमें तो क्या बन जाएगा बोलो बताओ हमारे पास न्यूक्लियोसाइड देखिए न्यूक्लियोसाइड कब मिलेगा जब बेटा नाइट्रोजन बेस में अपन क्या जोड़ देते बेटा बात करें पेंटोस शुगर अभी पेंटोस शुगर यदि कुछ भी हो सकती है जिसको अपन भी बोल सकते हैं राइबोस हो सकती है। राइबोस मतलब वही कौन सी बीटा जल्दी बोलो डी राइबोस या तो बोल के दो बीटा डी राइबोस। ये दीदी आपको लिखना पड़ रहा था कि बेटा बात कर अपन को पूरी रट जाए बीटा क्या होता है डी क्या होता है नहीं समझे हमें ये भूलना नहीं केवल राइबोस तो हर किसी को आता है राइबोस तो पूरी बात करें लेकिन प्लस का बच्चा बोल देगा और बेटा बात करें या पूरी पेंटोस शुगर क्योंकि आरएनए में हो सकता है नहीं समझे दोस्तों और बेटा अगर डीएनए होगा तो यहाँ पे क्या होगा बीटा डी 2-डीऑक्सी क्या बोले बेटा 2-डीऑक्सी गुरु बात करें क्या राइबोस बहुत बढ़िया। तो गुरु ये डीएनए की बात करें मतलब अगर बेटा बात करें आपने नाइट्रोजन बेस के साथ
जैसे एडेनिन ग्वानिन, समझ में आ रहा है? बोलो बात करें क्या साइटोसिन और थ्यानिन के साथ अगर बेटा बात करें बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोसोमर जोड़ते हैं तो बनेगा बोलो आपका न्यूक्लियोसाइड। पर ये न्यूक्लियोसाइड किसके? डीएनए के। अगर मैं बोलो बात करें एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और बेटा बात करें बोलो क्या यूरासिल के साथ यदि बात करें पता है बीटा डी राइबोसोमर जोड़ूं तो मुझे न्यूक्लियोसाइड मिलेगी। यदि बात करें किसकी? आरएनए की। मैं यहाँ पे दोनों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर बेटा बात करें इन न्यूक्लियोसाइड में देखिए अगर मैं क्या जोड़ दूं बताओ बेटा बात करें फॉस्फेट। जल्दी बोलो न्यूक्लियोसाइड के अंदर यदि बात करें अपन क्या जोड़ रहे हैं? फॉस्फेट जोड़ रहे हैं PO4-3 फॉस्फेट बोलो बेटा या बोले इसको बोल सकते हैं क्या फॉस्फोरिक एसिड बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? फॉस्फेट या बेटा बात करें क्या फॉस्फोरिक एसिड। तो बोलो बात करें मुझे न्यूक्लियोसाइड की जगह क्या मिलेगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड। क्या मिलेगा जल्दी बोलो? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आपने अभी कहा था टोटल नंबर ऑफ बात करें हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर पॉसिबल इन न्यूक्लिक एसिड। तो अपने क्या बोला था? 8। बहुत बढ़िया। तो ये बोलो बात क्या आपको मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड। एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या क्वेश्चन बन सकता है सामने वाला, क्या क्वेश्चन बनाएगा और हमें क्या आता है। उसने जो क्वेश्चन पूछा हमें वही क्वेश्चन का आंसर अप्लाई करना है, खत्म। दीदी बात करें तो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। जरा बोल दो उसको बात करें नाइट्रोजन की स्थिति कौन कौन सी है? नाइट्रोजन पहले बोलो उठाते हैं एडेनिन। पहले कौन सा उठा रहे बेटा? एडेनिन। बहुत बढ़िया एडेनिन। अगर एडेनिन बताओ दीदी बात करें एडेनिन आरएनए मिलता है कि डीएनए में? दोनों मिलता है सर। अगर दीदी बात करें आर एडेनिन के साथ आप मुझे बात करें क्या जोड़ रहा है बेटा? बीटा डी राइबोसोमर। तो दीदी बात की जो न्यूक्लिक एसिड आपको मिलेगा ना वो मिलेगा बेटा बात करें एडिनोसिन। क्या मिलेगा? एडिनोसिन। क्या मिलेगा बेटा जल्दी बोलो? एडिनोसिन। लेकिन अगर दीदी बात करें आप बेटा बात करें एडेनिन के साथ बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोसोमर जोड़ रहे हैं तो मिलेगा दीदी बात करें क्या? डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या मिलेगा जल्दी बोलो बेटा? डी एडेनिन नहीं मिलेगा एडिनोसिन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा ये एडिनोसिन किसका है? आरएनए का न्यूक्लियोसाइड। और बेटा बात करें डीऑक्सी एडिनोसिन किसका है? डीएनए का न्यूक्लियोसाइड। लेकिन दीदी अगर इस एडिनोसिन में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोटाइड। उसका नाम होगा दीदी एडिनाइलिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा बात करें? एडिनोसिन में अगर फॉस्फेट जोड़ दूं तो मुझे कौन सा मिलेगा? एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड बेटा न्यूक्लियोटाइड। एडिनोसिन गुरु बात का न्यूक्लियोसाइड है और एडिनिन गुरु बात कर क्या है? एडिनिन है कि एडिनोसिन है? नहीं नाइट्रोजन बेस का नाम क्या है? एडिनिन। तो एडिनिन क्या है? नाइट्रोजन बेस। पर एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और एडिनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये बात समझ में आ रही है? अगर बेटा बात करें वो लोगों ने क्या किया था ये बात किसकी कर दी अपन ने? आरएनए की। आरएनए का नाइट्रोजन बेस, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं डीएनए की। डीएनए के अंदर भी एडेनिन मिलता है, नाइट्रोजन बेस तो एडेनिन रहेगा। लेकिन उसके अंदर जब बेटा बात का सुगर जोड़ो तो जोड़ोगे आप बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोसोमर तो मिलेगा बेटा आपको क्या? डीऑक्सी एडिनोसिन। और अगर इस डीऑक्सी एडिनोसिन में मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो मुझे मिलेगा बेटा बात करके जल्दी बोलो? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा बात करके? डीऑक्सी। बस डीऑक्सी बता रहा है बेटा बात करके अपन डीएनए की बात कर रहे हैं और डीऑक्सी नहीं है तो बता रहा है कि आरएनए की बात कर रहे हैं। डीऑक्सी जल्दी बोलो बेटा क्या? एडिनाइलिक एसिड। ये बात समझ में आई? सेकंड बेटा बात बोलो हमारे पास नाइट्रोजन बेस कौन सा है? आपने कहा ग्वानिन। बहुत बड़े दोस्त ग्वानिन। ग्वानिन में बुरे बात कर अपन क्या जोड़ते हैं? ग्वानिन के अंदर बुरे अपन क्या जोड़ते हैं? बीटा डी राइबोसोमर मतलब राइबोसोमर जोड़ते हैं तो मिलेगा मुझे बात कर मुझे क्या? ग्वानोसिन। क्या मिलेगा? ग्वानोसिन। बुरे बात कर सोच पा ये ग्वानोसिन क्या है? बुरे बात करें न्यूक्लियोसाइड ऑफ आरएनए। अगर इसके अंदर बेटा मैं फॉस्फेट जोड़ दूं ग्वानोसिन में फॉस्फेट जोड़ दूं फॉस्फेट कहां जोड़ोगे? इस पेंटोस शुगर के राइबोस के 5th कार्बन में जोड़ोगे एस्टर बॉन्ड के द्वारा। याद है ना आपको? पूरे बात करते तो फिर मुझे मिलेगा क्या? ग्वाइनाइलिक एसिड। क्या मिलेगा बोलो? ग्वाइ। जल्दी बोलो ग्वाइनाइलिक एसिड। जल्दी बोलो या ग्वाइनाइलिक एसिड। ग्वाइ आई की है। जल्दी बोलो ग्वाइनाइलिक एसिड। ग्वाइनाइलिक एसिड। बहुत बढ़िया दोस्त। ये यदि ग्वाइनाइलिक एसिड क्या है बताओ? पूरे बात करें न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए। न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए दीदी बात कर। लेकिन अगर पूरे बात करें डीएनए की बात करें डीएनए में भी पूरे बात करें नाइट्रोजन तो बेटा बात का आपको ग्वानिन में ग्वानिन मिलेगा। लेकिन इस ग्वानिन में पूरे बात जब हम क्या जोड़ते हैं बेटा बात के बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोसोमर जोड़ते हैं तो बेटा बात करें आपको जो न्यूक्लियोसाइड मिलेगा वो मिलेगा कौन सा? जल्दी बोलो डीऑक्सी। बहुत बढ़िया ग्वानोसिन। और बेटा बात करें अगर डीऑक्सी ग्वानोसिन में अगर हम फॉस्फेट जोड़ दें तो पूरे बात कर क्या मिलेगा? डीऑक्सी। जल्दी बोलो डीऑक्सी
गुआनाइलिक एसिड। ये बताओ बुढ़े बात करें किसका बेटा बात का हमारे पास डीएनए का। ये भी किसका था डीएनए का, डीएनए का बुढ़े बात करें। अब बुढ़े बात का हमारे पास थर्ड पर आते हैं। थर्ड बुढ़े बात करें क्या आपका बेटा थर्ड नाइट्रोजन बेस्ड बुढ़े आपका है वो कौन सा है, वही बुढ़े बात करें साइटोसिन। साइटो जल्दी बोलो दोस्त साइटोसिन। साइटोसिन साइटोसिन में दीदी अगर अपन क्या करते हैं बेटा बात करें बीटा डी राइबोसोम जोड़ते हैं तो बनेगा दीदी बात करें क्या साइटिडीन। बहुत बढ़िया साइटिडीन। और अगर बेटा बात करें साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं तो मुझे पूरी बात की जो न्यूक्लियोटाइड मिलेगा वो मिलेगा पूरी बात करके साइटिडाइलिक एसिड। क्या मिलेगा साइटिडाइलिक एसिड। ये किसकी बात की अपन ने आरएनए। आरएनए का बेटा बात कर न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, आरएनए का न्यूक्लियोसाइड और आरएनए का नाइट्रोजन बेस। अब देखिए डीएनए का नाइट्रोजन बेस क्योंकि डीएनए में आपको पता साइटोसिन मिलता है, लेकिन अगर बेटा बात करें तो हमारे पास इस नाइट्रोजन बेस में अगर हम बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोसोम जोड़ें तो मुझे जो बेटा बात करें क्या मिलेगा, जो मुझे बेटा बात करें न्यूक्लियोसाइड मिलेगा वो मुझे कौन सा मिलेगा बेटा बात करें डीऑक्सी। डीऑक्सी यदि बोलो साइटिडीन। साइटिडीन आपको इतना समझ में आ रहा है कि बस डीऑक्सी जोड़ रहा है आप समझ में दोस्त। और अगर बेटा इस डीऑक्सीसाइटिडीन के अंदर मैं फॉस्फेट जोड़ दूं किस कार्बन पे डीऑक्सीराइबोसोम के फिफ्थ कार्बन पे किसके द्वारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा। बहुत बढ़िया। तो मुझे मिलेगा बेटा बात करें क्या डीऑक्सी साइटी डाइलिक डी बाई भी लिख सकते थे नहीं समझ पा रहे डी बाई या डी आई डाइलिक एसिड साइटी डी तो साइटी डाइलिक कुछ समझ में आ रहा है। ये क्या बेटा बात कर बोलो ये न्यूक्लियोटाइड किसका न्यूक्लियोटाइड है पूरे बात करें। अब आती पूरे बात कर हमारे पास किस पर नेक्स्ट पर पूरे बात करें। आपको पता है दीदी बात करें इसके बाद दीदी बात करें अगर मैं बात कर रहा हूँ थाइमिन की तो मिलेगा केवल डीएनए, अगर यूरेसिल की तो मिलेगा केवल आरएनए। अब दोनों में नहीं मिलेगा तो पहले आरएनए का लिख दिया अपन चलो लिखा दीजिए। अब लिखा बेटा यूरेसिल। यूरेसिल पूरे बात करें केवल कहाँ मिलता है बेटा ओनली सॉरी ग्रीन कलर का पहले डीएनए का है ओनली इन तो पूरी बात करें जो यूरेसिल की बात मतलब जो नाइट्रोजन बेस केवल आरएनए का है तो बेटा बात कर उसका पूरी बात करें हमारे पास न्यूक्लियोसाइड भी आरएनए का ही रहेगा और न्यूक्लियोटाइड भी आरएनए में ही रहेगा क्योंकि ना बेटा बात करें ये नाइट्रोजन बेस ना इसका न्यूक्लियोसाइड ना इसका न्यूक्लियोटाइड डीएनए में आपको नहीं मिलेगा। तो यूरेसिल का बेटा बात करें जब तुम पूरे न्यूक्लियोसाइड बनाने जाओगे इसका मतलब इस नाइट्रोजन बेस में जब बेटा बात करें क्या बीटा डी राइबोसोम जोड़ोगे तो मिलेगा आपको क्या बेटा बात करें यूरिडीन। क्या मिलेगा क्या मिलेगा यूरिडीन मिलेगा दोस्त नहीं मिलेगा। जैसे साइटिडीन है वैसे यूरिडीन है डाइन डीआईएन चलेगा दीदी बात कर। और जब इसमें बेटा बात करें अपन क्या जोड़ेंगे फॉस्फेट जोड़ेंगे तो मिलेगा दीदी बात करें यूरिडाइलिक एसिड। क्या मिलेगा यूरिडाइलिक दीदी बात करें क्या एसिड। तो ये बेटा बात करें तीनों की तीनों कहाँ मिलेंगे केवल आरएनए ओनली इन आरएनए। लेकिन दीदी बात करें इसका उल्टा अब चलेगा कौन बेटा बात कर लास्ट जिसको हमने बोला दीदी बात कर क्या थाइमिन। थाइमिन बेटा बात करें किसका नाइट्रोजन बेस है जल्दी बोलो बेटा बात करें ओनली इन ओनली डीएनए। अगर दीदी बात करें देखा जाए बेटा बात करें थाइमिन थाइमिन के अंदर अगर बेटा बात करें बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोसोम जोड़ क्योंकि आपको पता है राइबोसोम जोड़ नहीं सकते क्योंकि आरएनए मिलता ही नहीं तो बेटा बात करें क्या मिलेगा थाइमिडीन। जल्दी बोलो बोलो क्या मिलेगा थाइमिडीन। और थाइमिडीन के अंदर पूरी बात करें पता है इसका मतलब पेंटोस शुगर है। मैं अगर 5वें कार्बन पे क्या जोड़ता हूँ फॉस्फेट जोड़ता हूँ तो बेटा बात करें मुझे क्या मिलेगा जल्दी बोलो डीऑक्सी। यहाँ डीऑक्सी क्यों नहीं बोला अपन ने डीऑक्सी तो लगेगा यहाँ पे डीऑक्सी क्योंकि बेटा बात करें क्या राइबोसोम आपने कौन सी ली डीऑक्सी वाले तो अपन बोलेंगे यहाँ पर अगर थाइमिन दीदी बात नाइट्रोजन बेस है तो इसका न्यूक्लियोसाइड मुझे क्या मिलेगा डीऑक्सी थाइमिडाइन डीऑक्सी थाइमिडीन। और बेटा इसके अंदर की बात अगर फॉस्फेट जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा मुझे डीऑक्सी डीऑक्सी पूरी बात जल्दी बोलो दोस्त थाइमिडाइलिक एसिड। क्या मिलेगा पूरी बात करें डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड बात करें। ये बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ दूसरी बात करें टोटल अगर आप देखें ओवरऑल आपको पूरे बताओ कितने न्यूक्लियोटाइड मिले काउंट करो जरा कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे बात करें समझ में आ रही कि नहीं आ रहा। और कितने टाइप के न्यूक्लियोसाइड मिले वही 8 टाइप बस समझ पा रहे। पर कितने टाइप के नाइट्रोजन बेस मिलेंगे केवल 5 टाइप के समझ में आ रहा है कि बात करें देखो ना आप
एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। इसमें दीदी बात करें टेबल फॉर्म इसलिए दिया कि अगर क्वेश्चन को पूछता है बेटा बात करें कि टोटल नंबर ऑफ बात करें टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड इन बात करें न्यूक्लिक एसिड तो 5 समझ में। टोटल नंबर ऑफ बात करें नाइट्रोजन बेस्ड इन बात करें डीएनए 4, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड बात करें आरएनए 4, टोटल नंबर ऑफ बात करें न्यूक्लियोसाइड इन डीएनए 4 ही मिलेंगे। देखो डीऑक्सी 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 डीऑक्सी। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड बेटा बात करें इन आरएनए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसाइड इन न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए जब उसमें न्यूक्लियस बोलते तो दोनों देखना पड़ेगा 8, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात करें इन डीएनए डीऑक्सी 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 डीऑक्सी, टोटल नंबर ऑफ बात करें पता है न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए की बात करें बिना डीऑक्सी वाले 4, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन बात करें न्यूक्लिक एसिड 8। ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है, कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड है, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है, कौन सा डीएनए का, कौन सा आरएनए का और क्यों कैसे बनता है, तो इस टेबल के द्वारा तुम्हें सब समझ में आ चुका होगा। इनको दीदी बात करके क्या करो बेटा फटाफट फटाफट नोट करो हो जाएगी नहीं हो पाएंगे फिर हम दीदी बात कराएंगे बढ़ते। एक क्वेश्चन बता दूं मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछूं इनमें से ये सारे चीजें इनमें से दिया जाए बताओ, इनमें से अगर मैं पूछूं मुझे बात कर कि डीएनए के अंदर कौन सा मुझे बात कर न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा आपको, डीएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा, 21 दीदी बात कर बता नाइट्रोजन बेस का न्यूक्लियोटाइड नहीं मिलेगा। तो विच वन, एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, विच वन मुझे बात कर न्यूक्लियोटाइड मुझे बात करें इज एब्सेंट इन मुझे बात करें डीएनए। दीदी देखिए मुझे बात कर देती पहले ऑप्शन तो सुन ले एक बार, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वाइनाइलिक एसिड मुझे बात कर समझ पा रहे हैं, डीऑक्सी दीदी बात करें साइडाइलिक एसिड और डीऑक्सी यूरिडाइलिक एसिड समझ पाए, बनता नहीं है डीऑक्सी पर दे दिया सामने वाले तुम उसने सर आगे लगा रखा था, अरे भैया बनता ही नहीं लगा कैसे देगा वो उसने दिया तो उसको तो गलत दिया है। तो विच वन टाइप ऑफ मुझे बात करें न्यूक्लियोटाइड आर इज एब्सेंट या इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। अब मैं देता हूं मुझे बात कर देखो जरा, एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड और यूरिडाइलिक एसिड। इतनी जल्दी समझ आती क्या मुझे बात करें, क्योंकि थाइमिन का आपको आरएनए के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। वेरी गुड, चल नोट करो यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं होता है। डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, कैसे स्ट्रैंड होते हैं बेटा बात करें, अपन को पता है वो बात करें डीएनए जो होता है बेटा बात करें वो कैसा होता है डबल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंड की बात करें डीएनए क्या आपका जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब वो बात करें पता है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें पता है जो हमारे पास दिया गया था वो बीडीएनए दिया गया था और वो किसमें दिया था वाटसन प्लेट में। लेकिन अगर मैं बात करें अभी आपको डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात करें दोनों की दोनों, मतलब वो बात की जो एंटी पैरेलल चेन होती है जो इस तरीके से कॉइलिंग होती है, राइट हैंडेड कॉइलिंग, समझ पा रहे, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग बोलते हैं। इनमें से पूरी बात के बस मैं केवल इतना सा पोर्शन उठा रहा हूं, इतना सा, समझ पा सामने का 2 सिस्टम और इनको बोलो तो कैसा दिख रहा है माइक्रोस्कोपिकली। अगर आपको पता है बेटा डबल स्ट्रैंड में ये पूरी इसका 3 एंड है तो बेटा बात कर इसका ये जो नीचे वाला एंड होगा वो कौन सा होगा 5 और अगर बेटा बात करें बोलो इसका ये 3 इसके सामने क्या आएगा 5 एंड, तो ये बोलो बात किसका क्या होगा बेटा बात करें। हमेशा दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और बेटा बात करें एंटी पैरेलल, पैरेलल नहीं है उल्टे हैं। अगर एक डायरेक्शन में पूरे दोनों होते तो मैंने बोलते पैरेलल, ये है एंटी पैरेलल, समझ पाओ, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब बेटा बात करें हमारे पास अगर देखा जाए तो इनमें बेटा बात करें हमारे पास जो दोनों के दोनों डीएनए की जो दोनों स्ट्रैंड है, डीएनए की बेटा बात करें क्या गुरु दोनों बेटा बात की जो स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड किससे बनी होती है केवल शुगर और फॉस्फेट से, शुगर और फॉस्फेट से। पर दोनों यदि स्ट्रैंड को जोड़ने का काम कौन करेगा नाइट्रोजन बेस। तो बेटा बात की दोनों बेटा बात कर पता है स्ट्रैंड को कौन जोड़ेगा नाइट्रोजन बेस। वो घर में सीढ़ी आती है, सीढ़ी की यदि बात जो बैकबोन होती है वो कौन बनाता है बेटा बात कर शुगर और बेटा बात कर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। लेकिन पूरे बात कर ऐसे सामने वाला बेटा स्ट्रैंड शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इनके बीच में स्टेप्स होते हैं जिन पर अपन पैर रख के आगे चढ़ते जाते हैं उतरते जाते हैं। वो स्टेप दीदी कौन बनाता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस। मतलब बेटा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को जोड़ने का काम कौन करेगा नाइट्रोजन बेस करेगा। तो यहाँ वो लोगों को इस तरीके से देखना है, बात समझ पा रहा। जैसे मैं आपको दिखाऊं बेटा बात करें कंडीशन कुछ ऐसी होती है, इनको अपन मिटा देंगे बस तुम देख लो एक बार फटाफट फटाफट। ये बोलो बात कर क्या था जल्दी बोलो, ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन बेटा, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और बोलो बात किसके ऊपर क्या था जल्दी बोलो फिफ्थ कार्बन CH2, जल्दी बोलो बोलो
OH। ऐसे बेटा बात किसके नीचे भी होगा, कौन होगा जल्दी बोलो बेटा बात कर। ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन। इसके ऊपर क्या होगा बोलो, ये ऊपर चल रहा है पूरा, ऐसे इसके ऊपर भी होगा। ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फोर्थ पे क्या होगा बेटा बात करें, CH2 बोलो जल्दी बोलो, OH। ये इसका कौन सा था, फिफ्थ कार्बन। अब बुरी बात करें जब फॉस्फोरिक एसिड आता है ना, जैसे कभी भी कोई फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड लिखते हैं अपने यहाँ पे, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त पता है आपको, P बुरी बात करें, ठीक है क्या होता है जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड O, नहीं समझे दोस्त बुरी बात, या फिर ऊपर बनाओ तो ऊपर बनाओ तो बेटा बात, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड बुरी बात करें OH, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें क्या OH। फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें OH और सिंगल बॉन्ड बोलो क्या OH। आपको पता है बात करें फर्स्ट कार्बन है, DNA पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका मतलब बेटा डीऑक्सीसोगर, इधर बोलो क्या होगा CH2H, सॉरी OH होगा, फर्स्ट कार्बन है बेटा OH, H, H और H और थर्ड कार्बन का दोस्त OH, नहीं समझे थर्ड कार्बन क्या आएगा जल्दी बोलो, जैसे आपने बोला ये OH और दीदी बात की क्या होगा इसका H और इसका H, ऐसी हर किसी कहानी। तो बस मुझे सब में ये काम चल रहा है दोस्त, नहीं समझे, मुझे इसमें दिखाना है थर्ड कार्बन का OH और फिफ्थ कार्बन का OH, थर्ड कार्बन का OH, इस तरीके से। जब पूरे बात करें पता है, जब फॉस्फोरस को आप किससे जोड़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, क्या है ये पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोस, पूरे बात करें फॉस्फेट, तो फॉस्फेट हमेशा कहाँ जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन पे, कहाँ जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन पे जुड़ता है। पूरी बात करें फिफ्थ कार्बन पे जैसे पूरी बात करें फॉस्फोरिक एसिड आएगा, फॉस्फोरिक एसिड का OH और यदि बात करें CH2H का OH, यहाँ से क्या हटता है पूरी बात करें पानी, ज़्यादा कुछ नहीं है। और बेटे बात करें फॉस्फोरस, पूरी बात करें इस ऑप्शन के द्वारा से जुड़ जाएगा। पूरे बात करें यहाँ पे जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड का नाम क्या है याद, P डबल बॉन्ड O। बेटे बात ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, लेकिन बोलो बात करें पता है जब इसके ऊपर भी कोई बात करें क्या जाता है, जल्दी बोलो पेंटोस शुगर। तो बेटा बात करें इस फॉस्फोरस का जो दूसरा OH है वो इसके थर्ड कार्बन की OH के साथ फिर बॉन्ड बनाता है और फिर यहाँ से बोलो क्या निकलता है OH और H। और बेटा बात करें जैसे ऑप्शन की वैल्यू से पूरी ये अब से इससे बेटा बात करें थर्ड कार्बन के साथ जुड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको बताओ बोलो एक एस्टर बॉन्ड देखा कि दो एस्टर, P डबल बॉन्ड O, H की एक एस्टर और P डबल बॉन्ड O दूसरा एस्टर। बात समझ पा रहे हैं? और आप देखो बेटे बात करिए इस फॉस्फोरिक एसिड में अगर ऐसा आपको इस H को लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो बोलो बात इसको नेगेटिव फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। अगर आप इसको नहीं नेगेटिव फॉर्म लिखना तो H भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक चीज देखा बेटे बात करिए एक ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड पूरे बात कर टू सक्सेसिव, समझ पा रहे नाइट्रोजन सॉरी दीदी बात कर टू सक्सेसिव बेटा पेंटोस के साथ बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बेटा बात करें, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलो जल्दी बोलो बेटा बात करें, एस्टर बॉन्ड। समझ में आ रहा है? P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, समझ में आ रहा है? गुड बात करें। इसमें भी हमने ये देखा कि किन किन कार्बन के बीच में 3 और बेटा 5 के बीच में रियल में ये फॉस्फोरस था किसका, 5वें वाले का, समझ पा रहे? लेकिन इसके ऊपर जैसे गोलू बात कर पता है क्या कोई पेंटोस शुगर आती है तो बेटा उसके थर्ड कार्बन का OH भी इसके ग्रुप पर करीब आ जाता है। याद है वो 1416 बनाया था हमने स्टार्च के अंदर, नॉर्मल ग्रुप बात के चेहरे 14 ग्लाइकोसाइड भी था लेकिन बेटा ब्रांचिंग के साथ 16 भी था अगर आपने देखा था। तो इसका मतलब बेटा बात कर अब इसको क्या बोलेंगे अपन, फॉस्फोएस्टर तो बॉन्ड तो बोलेंगे लेकिन इसको बोलेंगे 3 5, समझ पा, डाई एस्टर। कितना एस्टर बोलो बात करें, ये जो बेटा बात करें बॉन्ड बना है यहाँ पर एक एस्टर की 2 एस्टर, 2 एस्टर बोलो बात कर, इसको अपन क्या बोलेंगे 3 5 पूरे बात का समझ पा रहे। फर्स्ट को डाई एस्टर बॉन्ड, डाई एस्टर बॉन्ड बना कि नहीं बना कोई, ये फॉस्फोएस्टर बेटा फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना, लेकिन कहाँ कहाँ पर 3 5 वाई विषय लिखना आपको आता है। नाम के पहले जो बोलो बात कर नंबर होता है वो बताता है बेटा पोजीशन, लोकेशन, ये बॉन्ड बना किसके बीच में। तो पूरे बात करें ऊपर वाले शुगर की बेटा बात करें थर्ड कार्बन और नीचे वाले शुगर के। अच्छा इसका दोस्त पूरा बताओ, ये अगर पेंटोस शुगर तो इसका नाम इसका पूरी बात करें पेंटोस शुगर है तो इसका फॉस्फेट कौन सा, ये लिखा जो बोलो बात करें इसके 5वें कार्बन से बनाएगा, इसका वो इसका चला गया दोस्त, तो बताओ पानी गया कि नहीं बोलो। और यहाँ बेटा फॉस्फोरस और कार्बन किससे जुड़ गए, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, इधर देखो P डबल बॉन्ड O,
एक्स्ट्रा बॉन्ड आगे नहीं आ गया, वो लोग बात करें। लेकिन जब बेटा बात करें ये होता है तो इसके ऊपर फिर से कौन आता है, शुगर, तो उसका बेटा थर्ड कार्बन इसके OH के पास आता है। जैसे बोलो फिर से कौन निकलता है बेटा बात करें, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। और बेटा बात करें ये वाला बॉन्ड कौन सा बन जाता है, जल्दी देखो P डबल बॉन्ड O, समझ में नहीं आया कौन सा बॉन्ड बन गया, फिर से एस्टर बॉन्ड। तो इसका मतलब इस फॉस्फोरस ने भी बोलो बात करें कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए, नीचे वाले के साथ बेटा बात, नीचे वाले के 5वें कार्बन के साथ और अपने ऊपर वाले शुगर के 3rd कार्बन के साथ। फिर से इसको अपन क्या बोलेंगे, 3 बुरे बात का समझ पा रहे हैं, मतलब 3 5 जल्दी बोलो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये पूरा का पूरा नाम आगे नहीं आता। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड नहीं है। अगर दीदी बात ये डीएनए की सिस्टम है जिसको दीदी बनी बनाती नहीं बनाती है, ये पूरा स्टैंड है क्या बताओ जल्दी बोलो, इसमें पूरी बात करें, शुगर, फिर क्या है फॉस्फेट, फिर क्या है शुगर, फिर क्या है फॉस्फेट। देखो ना, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ये बात समझ में आ रही है। जैसा एक स्टैंड दीदी बात कर ये है, वैसे एक स्टैंड यहाँ भी चल रहा है, जस्ट उल्टा। बस समझ करो। अब मुझे बताओ, वो बात करें इसको मैं कौन सा स्टैंड नाम दूं, मैं इसको नाम दूंगा 5 and 3 क्यों, क्योंकि सर इसका 5 मुझे बात क्या पता है, कहीं तो रोके पीछे, कहीं तो शुगर फंसेगा अकेला, और जब यदि फंसेगा तो इसके ऊपर कोई पेंटो शुगर मतलब कोई फॉस्फेट नहीं है जो पूरे बात के इस कार्बन की OH छोड़ा पाए। तो बताओ यहाँ फ्री एंड कौन बचा बेटा बात करें, 5th कार्बन, समझ में आ रहा है। इसको नाम क्या देंगे 5, जब इसका लास्ट में फ्री कौन सा है, क्योंकि इसके पास बेटा बात में फॉस्फेट नहीं होगा, कहीं तो चेन टर्मिनेट होगी, जहां चेन खत्म होगी दीदी बात करें वहां आपको बेटा बात करें ऐसा शुगर मिलेगा जिसके 3rd कार्बन का OH नहीं गया होगा। तो इसको नाम क्या दीजिए बेटा बात करें, बताओ 5 and 3। बात समझ में आई कि इसको भी आपने बोला 5 and 3 है। इसका दूसरा बोलो बात करें कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, ये बात करें। अच्छा तो ये क्या बन गया, ये बना एक स्ट्रैंड डीएनए का, और ये क्या है अभी न्यूक्लियोसाइड है। क्या न्यूक्लियोसाइड थोड़ी बोल सकते, न्यूक्लियोसाइड तो बोलते हैं शुगर और बेटा बात करके इसको नाइट्रोजन बेस को, इसमें तो भी फॉस्फेट बना, तो ये इसको बोलते हैं बैकबोन और बेटा बात करके डीएनए स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं डीएनए, बात समझ में, बैकबोन ऑफ डीएनए बुरे बात करें एक स्ट्रैंड। अब यार दूसरा देखो, आपको पता है बुरे बात करें इसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस आया था, माना कि डीएनए तो बोलो बात हो सकता है कि हमें बेटा कौन जुड़ गया हो, बोलो जल्दी बोलो एडेनिन। बात समझ में आ रही है, ऐसे बोलो इसके फर्स्ट कार्बन के साथ इसका OH जुड़ा होगा, याद आ रहा है कुछ। और बेटा बात यहाँ पे कौन जुड़ गया, बोलो बात कर, माना कि दूसरा नाइट्रोजन बेस का नाम क्या है ग्वानिन। ये बात समझ पा, ऐसे पूरे बात किसका OH होगा यहाँ पे, इसका OH और उसका H, किसका H नाइट्रोजन बेस का गया होगा, और बोलो बात कर यहाँ पे कोई जुड़ गया, कौन जुड़ गया बेटा बात कर, जल्दी बोलो थाइमिन। नहीं समझे आप। अब अगर पूरी बात करें सामने वाला स्टैंड ये वाला स्टैंड दिखाएं तो इसका जस्ट बोलो उल्टा बनता है। उल्टा मतलब कैसा, उल्टा मतलब ऐसा बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा क्या होता है, ये बोलो बात कर, कौन है बेटा जल्दी बोलो, कौन है ये, ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और बेटा बात कर फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन में क्या होता है दोस्त, फिफ्थ कार्बन होता है, क्या होता है वो CH2OH होता है, वो बात की फिफ्थ कार्बन O। और थर्ड कार्बन में क्या होता है जल्दी बताओ OH, अरे होता है कि होता है H, नहीं होता, जस्ट उल्टा कर दो इसको, उल्टा कर दिया कि नहीं, क्या बोलो बात कर, पर आपको फर्स्ट कार्बन स्तर बनना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस फर्स्ट कार्बन मुझे क्या जोड़ना है, नाइट्रोजन बेस जोड़ना है। तो समझ में आ रहा है, जो इसका OH रहा होगा OH हटेगा और नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। यहाँ पे कौन सा है, अगर यहाँ एड है तो डेफिनेटली पूरी बात करें यहाँ पे कौन सा रहा होगा, यहाँ पे थियामिन रहा होगा, तभी इनके बीच में दोस्त अपन क्या जोड़ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ पा रहे, ये थोड़ा सा तुम्हें लगता है कि नहीं सामने बनाओ सर, तो उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लो, कहाँ उठा लो पूरी बात करें, ताकि तुम्हें सामने सामने पूरा दिख जाए। ये कौन सा बताओ पूरी बात कर, थर्ड कार्बन, क्योंकि ये कौन सा बेटा फर्स्ट कार्बन, ये कौन सा बोलो सेकंड कार्बन, ये कौन सा बेटा बात करें फोर्थ कार्बन। फोर्थ कार्बन पे क्या जोड़ना है पूरी बात करें, फिफ्थ कार्बन CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन है, क्या है बेटा बात करें अभी पेंटोस शुगर। इसका बोलो बात करें, ये कौन है बेटा OH, ये कौन है इसका बोलो H, ये कौन है बेटा इसका OH, नहीं OH तो होता ही नहीं, H होता है सेकंड कार्बन पे, डीऑक्सी की बात करें अपन H, नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, OH और दीदी H, CH2H और बेटा बात का CH2OH आएगी नहीं फोर्थ कार्बन तो। फिर बोलो आपका फॉस्फोरस आ गया बेटा, ठीक है फॉस्फोरस आ गया सर, फॉस्फोरस में बोलो क्या आएगा OH डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें OH, और बेटा सिंगल बॉन्ड OH आया कि नहीं आया, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा ना इसका ऐसा। आप बोलो कि यार नया तो ऐसा बनाया था, इससे भी ज्यादा करेक्ट वो है, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया, ये तो सिर्फ बोलो दिखाने के लिए लिखा था, पर अगर ज्यादा अच्छा बनाए बोलो तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा, ये कंडीशन हो।
अच्छा दीदी बात करें फिर से कौन आएगा, कौन आएगा मतलब क्या होता है, यही आएगा हमारा, हमारा कौन, हमारा दीदी बात करें डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कौन, हमारा नाइट्रोजन बेस, सॉरी पेंटोस शुगर, इसको हमने प्यार से डब्ल्यू नाम दिया, क्या नाम दिया, डायमंड लाइक दिख रहा है ना जैसे, ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट, अरे कौन सा है फर्स्ट, ये कौन सा है, तो ये पूछ रहा हूँ, और इसके बाद फिफ्थ कार्बन, नहीं समझे दोस्त, इसका बोल कौन था बेटा, ये OH, कौन था ये H, कौन था ये H, कौन था, मैं पूछ रहा हूँ कौन था, बहुत बढ़िया, और दीदी कौन था ये H, क्या ये चेन लगातार चलती जाएगी दोस्त कि नहीं चलेगी, एक और दिखाएंगे कि समझ जाओगे, नहीं तुम एक और देख, मैं दिखा के रहूंगा, वैसे इसलिए बता रहा हूँ, बात करें कि इसको बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हमारे बाएं हाथ का काम, आपको उस बेटे कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, बोलो क्वेश्चन आपका हो गया, ऑक्सीजन कौन सा कार्बन था बेटा बताओ, कौन सा था, अरे इसकी पूछ रहा हूँ मैं, और ये वाला हमारा फोर्थ, और फोर्थ पे क्या था बेटा बात में बोलो, पर ये कौन सा कार्बन था दोस्त, फिफ्थ कार्बन, इसके थर्ड कार्बन क्या बोलो, क्या था बताओ बेटा बात करें, OH, और क्या था, और ये तो 2 था, ऐसा ही रहेगा, अरे आया कि नहीं बेटा, क्या रहेगा यहाँ पे, और क्या रहेगा इसका, क्या रहेगा इसका H, जरा बनाने दो, क्या स्ट्रक्चर बना दीजिए, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, एक वीडियो बात करें हमारे पास फॉस्फोरस, कोई बात करें ये पे है किसका, ये देखो ये है क्या वीडियो बात करें, पेंटोस शुगर, इसका फॉस्फेट, फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है बोलो बात करें, फॉस्फोरिक एसिड फिफ्थ कार्बन पे, इसका OH, और इसका बोलो बात करें क्या OH चला गया, OH में से इसका H गया, इसका बोलो OH गया, या फिर बेटा बात करें इसका बोलो बात करें OH, इसका H हटाओ, इसका OH गया, इसका H गया, बताओ बोलो बात करें कंडेंसेशन हुआ कि नहीं हुआ, और बेटा इस कार्बन की एक वैलेंसी बची, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, दोनों आपस में ग्रुप क्या हो गए, जुड़ गए, कौन सा बॉन्ड बना दोस्त बताओ जल्दी बोलो, कुछ याद आ रहा है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, आगे R, और पीछे R, एस्टर नाम दी, तो वही तो बॉन्ड बना, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, R, और बेटा इसके आगे भी ग्रुप है कि मतलब क्या बना, एस्टर बॉन्ड बना, लेकिन दीदी बात करें क्या अभी रुकेगा नहीं, क्योंकि इसके आगे भी चेंज है, ये बेटा बात करें फॉस्फोरिक में से अभी एक और OH है, जो बोलो बात करें अपने जस्ट आगे वाले पेंटोस शुगर के बेटा थर्ड कार्बन के OH के साथ बोलो बात करें, क्योंकि फोर्थ कार्बन के पास है तो बॉन्ड तो तीसरे के साथ ही बनाएगा, तो थर्ड का बेटा OH में से फिर से बोलो क्या जाएगा, जल्दी बोलो क्या जाएगा H2, माने इसका OH चला गया, इसका क्या चला गया, इसकी एक वैलेंसी कम, इसकी एक वैलेंसी कम, और दोनों बेटे किससे जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन के द्वारा, समझ में आ रही है, ये ग्रुप बॉन्ड बना कि नहीं, मतलब बेटा बात करें एक फॉस्फोरिक एसिड ने कितने एस्टर बॉन्ड बनाए, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड एक एस्टर, और P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O दूसरा एस्टर, मतलब क्या बनाया फॉस्फोरेस्टर, किस किस कार्बन के साथ, इस फॉस्फोरस में पूरी बात करें अपने पूरे बात करें अपनी चेन की फिफ्थ कार्बन, और आगे वाली पूरी चेन की थर्ड कार्बन के साथ, क्या बोलोगे 3 बेटा बात क्या पता है 3 and 5 में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्या बोलोगे 3 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नहीं समझ में आ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना दिया, बन गया पूरे बात करें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अगली बात पूरे बात करें यहाँ पे फिर फॉस्फोरस, इसका तो फॉस्फोरस आएगा, तो बेटा इसका फॉस्फोरस गुरु बात करें सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड बेटा O, इसका खुद का बेटा बात करें एक और OH, और एक और बेटा बात करें इसका खुद का क्या, जल्दी बोलो इसका खुद का OH, अभी पूरे बात क्या पता है, ये अपने पूरे चेन की फिफ्थ कार्बन के साथ क्या करेगा बॉन्ड बनाएगा, इसका बेटा OH चला गया, इसका H चला गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, एस्टर बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, आ गया समझ में, एस्टर बॉन्ड, ऐसे बेटा बात की इसका एक और OH अपने से आगे वाली चेन के थर्ड कार्बन के OH के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका बेटा H गया, इसका OH गया, बोलो बताओ ये कार्बन इसके साथ जुड़ा नहीं जुड़ा, फिर से कौन सा बन गया बताओ बेटा बात, एस्टर बॉन्ड, P डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर से कौन सा बना, एक फॉस्फोरिक एसिड यदि बात करें अपनी चेन की फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ रहा है, और आगे वाली चेन के थर्ड कार्बन से जुड़ रहा है, क्या बोलोगे 3 बोलो बात करें 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बना कि नहीं बना, अब पूरी बात करें अगर बेटा बात की इसमें देखो जरा, इसमें लास्ट में चेन यहाँ पे खत्म हो गई, तो इसके पांचवें कार्बन का OH नहीं गया, तो वो तो फ्री एंड कौन सा है फिफ्थ, और इसका फ्री एंड कौन सा बोलो देख रहा है, थर्ड का OH बचा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बोलो कौन सा स्टैंड बन गया बेटा बात करें, अगर इसका तुम कॉम्प्लीमेंट्री देखो तो आपको मेरे बोलो बात करें यहाँ पे कौन सा, जल्दी बोलो थर्ड एंड, और बोलो बात करिए फिफ्थ, अगर बेटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप देखो तो यहाँ कौन सा बचा था, जल्दी बोलो ये फिफ्थ एंड, अरे बचा कि नहीं बचा, ये फिफ्थ एंड, और ये कौन सा था बेटा बात कर थर्ड एंड, कुछ समझ में आया कि बिल्कुल भी नहीं आया, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, जस्ट देखो बताओ 5 3 आ रहा है, वो क्या आ रहा है 3 to 5, मतलब 5 के सामने 3
और 3 के सामने 5। रियल में जो आप ऐसे बनाते हो वो ऐसा नहीं है, वो ये है और वो ये है, समझ में आ रहा है दोस्तों? मतलब ये यदि बात करें पूरी की पूरी जो सीढ़ी होती है उसके जो पिलर होते बेटा, पिलर 2 पिलर है, ये किससे बने? शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। यदि इसमें भी शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, समझ में आती है पूरी बात? और दो यदि बात करें इन स्टैंड को जोड़ने के लिए यदि बात करें कौन है? तो नाइट्रोजन बेस, इसका नाइट्रोजन बेस उसका नाइट्रोजन बेस। जो यदि बात करें दो बेटा बात करें बीच में क्या बनाती है? स्टेप। मतलब जो बात करें सीढ़ी पाया, इसके ऊपर पैर रख के आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ रहा है? यदि बात करें इसका मतलब इसका बेटा फर्स्ट कार्बन पे क्या है? नाइट्रोजन बेस एडेनिन, तो इसके भी तो फर्स्ट कार्बन की बात है OH के साथ नाइट्रोजन बेस बॉन्ड बनाएगा, इसका OH जाएगा और नाइट्रोजन बेस का H जाएगा, तो यहाँ बेटा बात करें तुम्हारे पास दूसरा नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? डेफिनेटली एडेनिन के सामने ग्वानिन तो आएगा नहीं, एडेनिन के सामने आएगा भी तो कौन आएगा बेटा बात करें? बिल्कुल यदि बात करें थियामिन को आना पड़ेगा, किसको आना पड़ेगा? यदि बात करें माना को थियामिन, और इनके बीच में क्या बन जाएंगे? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसी पूरी बात किसका OH जाएगा, तो इसके पास कौन आएगा? जल्दी बोलो बोलो बात करें। अगर यहाँ ग्वानिन तो यहाँ पर कौन आएगा? साइटोसिन। इनके बीच में क्या बनेगी? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना समझ में आ रहा है? अगर बेटा बोलो यहाँ थियामिन तो इसका OH जाएगा, यहाँ पे कौन आएगा? जल्दी बोलो। यहाँ पे एडेनिन नाइट्रोजन बेस आएगा और वो दोनों किस तरह जुड़ जाएंगे? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। और ये यदि बात करें आपका क्या होगा? पूरी चेन कंप्लीट होगी है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये बुरे बात का 1 न्यूक्लियोटाइड का बुरे बात का चेन था, और ये 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। इसका मतलब बुरे बात करें 2 न्यूक्लियोटाइड चेन। चेन कहाँ है? 2 न्यूक्लियोटाइड नहीं कहाँ है? न्यूक्लियोटाइड की बात इसके अंदर कितने दिखेंगे? मैनी। देखो पेंटोस शुगर और बुरे एडेनिन मतलब नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोसाइड और बेटा इसका फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। बुरे बात करें पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड और बेटा इसका बोलो फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। ऐसे न्यूक्लियोटाइड बुरे बात में बहुत सारे हैं, पर मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड चेन कितनी है? 2 चेन सर, एक न्यूक्लियोटाइड चेन और ये 2 न्यूक्लियोटाइड। तो एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में पूरी बात करें 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती है, जिनमें बेटा उनकी बैकबोन पूरी बात का बैकबोन मतलब यदि बात करें मतलब रीढ़ की हड्डी जिसकी बनी होती है शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर। शुगर शुगर के बीच की दूरी कम होती है। जरा देखो दोस्त, अगर मैं तुमसे कहूँ पूरी बात शुगर शुगर के बीच की दूरी बताना, सर शुगर से लेकर शुगर के बीच में तो ये है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कितना होता है? 11.1 यंगस्ट्रॉन। बात समझ पा रहे? लेकिन अगर मैं कहूँ फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच की तो बहुत ज्यादा आती है, और ये गोली बात क्या होता है? कितना बेटे बात में 20 कितना होता है? 20, ये 20 है। तो बट डायमीटर की बात हमेशा कहां से मापते हैं? फॉस्फोरस से फॉस्फोरस। देखो फॉस्फोरस से फॉस्फोरस के बीच की दूरी कितनी? बात करें 20, और पूरी बात क्या पता है? शुगर से शुगर के बीच की दूरी कितनी है? 11.1 यंगस्ट्रॉन। ये बात समझ में आ रही है बेटा बात करें? तो इस तरीके से गोली बात कराता है। क्या इसको आपको नोट करना है? इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। दीदी बात के इसको मैं थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाता हूँ। क्या लाता हूँ? ये क्या करोगे दीदी बात का बना के, बस आपने देख लिया, आपके पास पूरी बात कर पता है, आपको लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दिया, तो आपका जब दिल करे इससे देख लेना, और बनाने का दिल करे तो बना भी लेना, कोई तकलीफ नहीं। पर मैं चाहता हूँ पूरी बात के इसको मत बनाओ, कोई जरूरत नहीं आपको, बस समझ पा। अपन पूरी बात कर आते हैं जो तुम्हें बनाना है उसके ऊपर, ठीक है? मैं डायरेक्ट लिख दूंगा बेटे शुगर फॉस्फेट शुगर। ये समझ जाओगे? नहीं समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। एक शुगर में दीदी कितने कार्बन की पूरी बात करें? एक फॉस्फेट जुड़ रहा है, एक उसकी 5th एंड और एक उसका 3rd एंड। तो एक फॉस्फेट अब देखो नीचे वाले के 5th एंड और ऊपर वाले के 3rd एंड। एक शुगर नीचे वाले का 3rd एंड ऊपर वाले के 5th एंड के साथ दीदी बात में जुड़ता है, बस इतना दिमाग में रखना है। हो पाएगी नहीं हो पाएगा? चलो दीदी बात करो नोट। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा देखते हैं, तो मतलब बैकबोन किसकी बनी होती है बोलो? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आपने देखा बेटा बात करें, बैकबोन किसकी बनी होती है? फॉस्फोरस शुगर फॉस्फोरस की है ना, शुगर फॉस्फोरस शुगर, समझ में आ रहा है? इस तरीके से यहाँ पे दीदी बात करें क्या होगा बताओ? शुगर, जल्दी बोलो क्या होगा? शुगर फॉस्फोरस शुगर, इस तरीके से बोलो होगा बेटा कि नहीं होगा? ये आराम से होगा, और ये चेन चलती ही रहेगी। कौन है बेटा बताओ बोलो यहाँ पे? शुगर फॉस्फोरस, जल्दी बोलो बेटा। शुगर फॉस्फोरस इस तरीके से होता बेटा। इस पूरी चेन की बात करूँ, शुगर फॉस्फोरस, ये बात समझ में आ रहा है बेटा? और फिर बोलो बात करें शुगर, इस तरीके की चेन टर्मिनेट होगी। अरे होगी कि होगी? थोड़ा सा दूर बन। आपको पता है बेटा बात करें, एक शुगर के कितने बोलो कार्बन होते हैं? 2 कार्बन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो मुझे चाहिए बेटा बात करें कौन सा बोलो? 3rd और एक चाहिए 5th। माने बेटा इसके ऊपर बोलो इसका ये क्या सा था? 5th कार्बन था, 5th और 3rd कार्बन। ये समझ जाओगे ना इससे? ये इसका बेटा बात बोलो कौन सा था? 5th कार्बन, इसका कौन सा था?
थर्ड कार्बन। ये किसका कौन सा था? फिफ्थ कार्बन। इसका कौन सा था? थर्ड कार्बन। इसका कौन सा था दोस्त? फिफ्थ कार्बन। इसका कौन सा था? ये थर्ड कार्बन। और इसका कौन सा था बेटा बात करें? फर्स्ट कार्बन। अच्छा केवल इतने तीन नाम क्यों लिख रहे हैं? तीन नाम क्योंकि जहाँ जरूरत है वहीं पर लिख रहे हैं केवल। ऐसे यदि बात करें इसकी भी देखो बेटा, यहाँ इसका कौन सा आएगा दीदी बताओ? फर्स्ट कार्बन। लेकिन उल्टा चलेगा बोलो, इसका ऊपर बेटा 5 है, याद है यहाँ पर, तो इसका नीचे 5 होगी, उल्टी चेन आ रही ना। बोलो बात, इसका कौन सा बेटा बात करें? फिफ्थ कार्बन। इसका कौन सा बोलो? थर्ड कार्बन। ये इसका कौन सा बेटा? फिफ्थ कार्बन। इसका कौन सा है? थर्ड कार्बन। इधर कौन सा जल्दी बोलो? ये फर्स्ट कार्बन। इसका भी कौन सा था? फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन दीदी बात का शुगर का कौन सा होता है? वो कार्बन जिसके ऊपर नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। तो समझ में नहीं आ रही क्या? पूरे बात कर, ये कौन सा है? फर्स्ट कार्बन। कौन सा बेटा? फर्स्ट कार्बन, जहाँ पे कौन जुड़ा होता है? नाइट्रोजन बेस जुड़ा होता है। ये बोलो इसका फिफ्थ कार्बन। ये कौन सा बेटा? इसका थर्ड कार्बन। ये इसका कौन सा बेटा? थर्ड कार्बन। ये इसका कौन सा है? फिफ्थ कार्बन। इतना समझ में आ रहा है? उसको नहीं आ रहा? बताओ बोलो बात करें, एक चेन में बेटा क्या होता है कि जो फॉस्फोरस है, जो फॉस्फोरस है, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें OH। या आपको ये पूरा बनाना नहीं है तो सीधा जो पूरे बात करें, इसके साथ क्या मिलेगा आपको? एक बॉन्ड मिलेगा नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? थायराइड के साथ मिलेगा, और एक बेटा इस फॉस्फोरस में फिफ्थ कार्बन के साथ बनाया होगा। ऐसे बोलो इस फॉस्फोरस में एक बेटा बात क्या पता है? एस्टर बॉन्ड किसके साथ? थायराइड के साथ, और एक बेटा किसके साथ? फिफ्थ के साथ। देखा कि नहीं देखा? बोलो बात करें, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड बेटा बात करें, क्या OH या O नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं देखा दोस्तों? बोलो बात करें, इस फॉस्फोरस में बेटा एक एस्टर बॉन्ड किसके साथ बनाया था? थर्ड कार्बन के साथ। नीचे वाले के किसके साथ? फिफ्थ के साथ। ऊपर वाले के थर्ड के साथ। कितने अच्छे हैं आप, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, फिर हाँ बोले जा रहे हो। ऐसे बच्चे पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आता है, कोई इनका डाउट नहीं होता। समझ पा रहे? सर ने जो बोला वही, सर आपकी बातें सर आप होता समझ पा रहे? ऊपर वाले की बात करें किसके साथ? फॉस्फोरस मतलब फिफ्थ कार्बन के साथ, और नीचे वाले किसके साथ बेटा बात करें? थर्ड के साथ। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। खैर या तो फिर दो चीजें हैं, या तो तुम्हें कुछ समझ नहीं तुम जो उसके यहाँ बोले, या इतना अच्छा मैं पढ़ाता हूँ कि आपको कोई डाउट ही नहीं आ रहा। दो में से कौन सी बात सही है, पहले की दूसरी? दूसरी, मुझे पता था, मैं पढ़ाता ही बहुत प्यारा। अच्छा गलत कह रहा हूँ क्या? कह रहे नहीं, हम पढ़ते ही बहुत अच्छे, ये हमें डाउट ही नहीं आता। चलो कुछ भी हुआ, ये बात मानी कि आप पढ़ते ही बहुत अच्छे। बात इस तरीके से चल देखो, बात इसका कौन सा बचा बेटा बिना बॉन्ड का? 3, और इसका कौन सा बचा बेटा? मतलब पूरी बात करिए, ये जो बेटा आपने देखा स्टैंड, ये कौन सा था? कुछ याद आ रहा है? 3, पूरी बात क्या पता है? 5। अगर अपन गुरु कहाँ से देख रहे बेटा? ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, या नीचे से ऊपर देखो तो क्या बोलोगे? 5 तो देखिए, जरा स्टैंड बोलो गुरु बात, जल्दी बोलो फटाफट बेटा बात करें। इसका ये कौन सा एंड है? जल्दी बोलो फटाफट, कहाँ देख रहा है? ऊपर से नीचे देख रहा हूँ। अगर आप उसको ऊपर से नीचे देखो, उसको भी ऊपर से नीचे ही देखो। इसका कौन सा एंड बचा? फ्री 5 है, और इसका कौन सा एंड बचा? ये थर्ड एंड बचा कि नहीं बचा, जिसमें बिना नॉन बॉन्डेड है।